चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रभात। जेवियर यूनिवर्सिटी एवं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पटना की ओर से मैं अर्पिता आप सभी को गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज का यह दिन हम सबके लिए गौरव, प्रेरणा और एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें हमारे संविधान की महानता और भारत के गणराज्य बनने की गौरव गाथा की याद दिलाता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं न केवल इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए, बल्कि यह संकल्प लेने के लिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने भारत देश को और भी मजबूत, समृद्ध और एकजुट बनाएंगे। इस पावन अवसर की गरिमा बढ़ाने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर किशोर कुणाल। हम संपूर्ण जेवियर परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जेवियर यूनिवर्सिटी और सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ध्वजारोहण के लिए तैयार है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आगे के कार्यक्रम के लिए कृपया कलाम हॉल की ओर प्रस्थान करें। ना तलवार की गूंज है ना युद्ध का शोर, ये दिन है कानून का अधिकारों का दौर, जिस ग्रंथ से चलता है भारत का विधान, वही संविधान वही हमारी पहचान। सुप्रभात आप सभी को। आज मैं शौर्य और मैं मनसा यहाँ 26 जनवरी के इस गौरवशाली और ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। वह दिन जो भारत के स्वतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को
हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत ने स्वयं को एक सर्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। आप सभी का गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए। आज का दिन 26 जनवरी हमें हमारे संविधान के निर्माण और देश के गणतंत्र बनने की गौरवशाली गाथा की याद दिलाता है। On this occasion of Republic Day, I extend a warm and respectful welcome to our esteemed chief guest, Dr. Kishore Kunal, District and Additional Session Judge, Samastipur, our Honorable Rector, Father Joseph Sebastian S.J., our respected Vice Chancellor and Principal, Father Dr. Martin Kovis S.J., our respected Vice Chancellor, Honorable Registrar and Vice Principal, Father Dr. Sherry George S.J., members of management, along with our esteemed faculty members and my dear fellow students. आइए हम सब मिलकर उन महान नेताओं और संविधान निर्माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और इस पावन अवसर को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। इस पावन अवसर की गरिमा बढ़ाने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर किशोर कुणाल, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज, समस्तीपुर। Dr. Kishore Kunal is a distinguished judicial officer and a legal academic. He holds a BA LLB degree from Bangalore University, an LLM from National Law School of India University, Bangalore, and a PhD from Chanakya National Law University, Patna. He began his professional career in academics and served as assistant professor at KIIT University, Bhubaneswar. Dr. Kunal joined the Bihar Judicial Services in the year 2013. During his judicial career, he has served in key institutional roles, including Assistant Registrar at the Bihar State Legal Services Authority and Assistant Director at the Bihar Judicial Academy. He has also worked as the Principal Magistrate of the Juvenile Justice Board. Presently, he is serving as the District and Additional Sessions Judge, Foxo Court, Samastipur, where he is engaged in adjudication of cases involving offences against children. हम संपूर्ण ज़ेवियर परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। Patriotism isn't just a feeling; it is the heartbeat that connects us to the soil of our motherland. Today, we are pleased to have a true patriot among us, Dr. Kishore Kunal, District and Additional Sessions Judge. Sir, your presence honors us. We now request Dr. Rakesh Kumar Pathak, Dean Activities, to kindly felicitate our guest of honor. And now, to fill this atmosphere with melody, emotion, and national pride, we have a beautiful musical presentation. यह प्रस्तुति समर्पित है हमारे देश, हमारे संविधान और हमारे गणतंत्र को। We proudly invite Xavier Dhwani Club to present a soulful song that celebrates the essence of India. तो आइए तालियों की गूंज के साथ Xavier Dhwani Club का स्वागत करें। वतन मेरे
That was truly mesmerizing. इस मधुर प्रस्तुति के लिए ज़ेवियर ध्वनि क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद। Republic Day reminds us that the strength of our nation lies not just in its past, but in the responsibility each citizen carries towards its democratic values. And the youth of the nation play a vital role in carrying forward the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity envisioned by our Constitution. इन्हीं विचारों को अपने प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे BBA प्रथम वर्ष के सात्विक राज को, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करेंगे। Respected Principal, Vice Chancellor, Father Martin Porras SJ, Registrar, and Vice Principal, Father Sherry George SJ, teachers, and my dear friends, a very good morning to everyone present here. Today, we have gathered to celebrate one of the most important and historical day of our nation, Republic Day. On 26 January 1950, India did not just merely adopt a constitution. India chose its destiny, chose its destiny and emerged as a sovereign, socialist, secular, and a democratic republic built on a strong foundation of unity and diversity. Republic Day is not just about grand parades, ceremonial celebration. It reminds us of the values that hold our nations together, to justice, liberty, equality, and fraternity, values that continue to guide India's steady progress. These values were not just gifted to us, it were earned with the sacrifice and struggle of our freedom fighters, whose dream continues to live through us. The Constitution of India gave us the right to speak, right to live with dignity, and right to dream boldly, and empower every citizen to grow and contribute to the nation. But let us remember, right didn't alone do not build a nation. Duties do, protects unity, helps others contribute to society with integrity, compassion, and a positive spirit. Despite facing many challenges like corruption, inequality, pollution, and unemployment, India has continued forward with confidence and determination. Our India has achieved remarkable achievements in science, technology, healthcare, and education sectors, from becoming one of the fastest growing economy to achieve historic in the world, to achieve the historical milestones in space and research, from empowering millions thoughts in digital connections to strengthen democracy and self-resilience. In India has shown the world with resilience truly means. As a youth of India, our responsibility is on our shoulders is immense. The future of our nation will not decide the speeches, but in our daily actions and characters. Education should not only help us in earning living, but also inspire us to serve the nation and believe in our ability to bring change. Whether we become doctors, teachers, artists, or entrepreneurs, honesty, discipline, and responsibility must guide us. The real meaning of independence and Republic Day lies in one powerful question. What am I doing for my country? For every small step matters. Being disciplined, respecting diversity, protecting the environment, and standing firmly against injustice. Patriotism is not only proven at the borders, it is practiced in our everyday life. On this Republic Day, let us not only celebrate the Constitution, but live by it in our thoughts, in our actions, and in our responsibility towards the nation. With this spirit of unity, hope, and progress, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for those thoughtful words. Republic Day is not just a celebration, but a reminder of our duties, rights, and responsibilities as citizens of India. आज के इस शुभ अवसर पर हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें संबोधित करेंगे।
May I now request our Honorable Chief Guest, Dr. Kishore Manal, District and Additional Sessions Judge, Samastipur, to kindly address the gathering. Respected Father Joseph Celestine Estate, Director, Father Dr. Martin Forrest, SJ, Vice Chancellor, Father Dr. Sherry George, SJ, Registrar, Mr. Ajay Kumar, Director of Social Outreach, esteemed professors and faculty members, all other dignitaries present here, and my dear young students, a very good morning to all of you. I express my sincere gratitude to St. Xavier's University to give me this honor to participate and presiding the Republic Day flag unfurling ceremony today. Today, as we celebrate the Republic Day of India, we are not merely recalling a historical date. We are celebrating the moment when India chose to govern itself through the rule of law, guided by justice, equality, liberty, and fraternity, as well said by Mr. Satvik Raj just before me. These ideals are not only the soul of the Constitution, but also the soul of this Republic. The Constitution of India was drafted not only to regulate institutions, but to shape conscious, responsible, and courageous citizens. And today, as graduate students standing at this institution and at the threshold of your professional journey, you represent the energy, hope, and future of our Republic. Our freedom was earned through sacrifice, courage, and unwavering belief in justice. Likewise, the Republic survives not because of monuments and ceremonies, but because our ordinary citizens make extraordinary choices. Choosing extraordinary choices, for example, choosing honesty over convenience, duty over comfort, and values over shortcuts. As a judicial officer, I have seen both sides of the society, its strength as well as its vulnerability. I have seen how a single ethical decision can restore faith in the justice, and how one careless act can change lives forever. This reinforces a powerful truth. Character matters more than position, and integrity matters more than applause. Dear students, success is important, but integrity is indispensable. Degrees may open doors, but values determine how far you go. In an age of instant results and quick recognition, remember that our Constitution still believes in patience, discipline, responsibility, and fairness. Whatever path you choose, be it law, administration, entrepreneurship, science, business, or any public service, always remember that our Republic needs sharp minds with kind hearts. You must question injustice, respect diversity, stand up for the voiceless, and follow the law, not out of fear, but out of respect. I urge you to be citizens who build, not break, unite, not divide, and lead, not merely by words, but by examples. I would like to conclude my speech with one sentence कि शब्दों से भ्रम पैदा होते हैं। किसी भी व्यक्तित्व को परिभाषित उसका आचरण करता है, इसलिए अपने शब्दों से अपने व्यक्तित्व को नहीं परिभाषित करें, बल्कि अपने आचरण से अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करें। और अंत में मैं एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, जो शायद आप लोगों के लिए मोटिवेशनल होगा। ये मैंने कहीं सुना था कभी। किसी ने सच ही कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना धूप निकलता है।
हीरे में जितनी धार लगे हुए उतना खूब निकलता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं आप सभी लोगों को 77वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोग सभी अपने जीवन में अच्छा करें। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your insightful and motivating words. We are truly grateful for your presence and valuable guidance. Mansa, it is said that a nation is not built only by laws, but by the values its people live by. Absolutely. And sometimes the most powerful way to understand those values is through a story. Because when a story is performed on stage, it doesn't just entertain, it enlightens. True. And with this thought, we invite the Xavier Theatre Club to present their skit reflecting the spirit and conscience of our nation. नमस्कार, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आए हैं। आज हम आपको सच्चाई दिखाने आए हैं। वो सच्चाई जो हमारे संविधान के पन्नों में लिखी है, लेकिन हमारे सड़कों पर आज भी अधूरी है। भारत का संविधान कहता है समानता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, रंग या पहचान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए हैं? आज भी कोई अपनी पहचान के कारण ठुकराया जाता है, कोई अपने रंग के कारण अपमानित होता है, तो कोई अपने लिंग के कारण समाज में जगह ढूंढता फिरता है। आज का ये मंच उन आवाजों का है जो अक्सर दबा दी जाती हैं। यह नाटक जेंडर इनइक्वालिटी और रेसिज्म पर है और हर उस सोच पर सवाल है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। तो आइए संविधान को सिर्फ पढ़े नहीं, आज से उसे महसूस करें, क्योंकि जब तक बराबरी जिंदा नहीं होगी तब तक आजादी अधूरी रहेगी। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं तुम लोगों से थोड़ा अलग हूँ, बट यू नो व्हाट, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन क्लैप इन इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश से याद आया, आज मुझे अपनी सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भरना था। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? किसका फॉर्म है ये? इसमें जेंडर का कॉलम खाली क्यों है? तुम्हें क्या अपना जेंडर भी नहीं पता? अरे क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? बचपन से मुझे खुद नहीं पता कि मैं हूँ कौन। आज तक इस सोसाइटी ने मुझे कभी ये समझने की नहीं दिया। हर इंसान का नाम होता है, किसी ना किसी आइडेंटिटी से पहचान होती है, लेकिन हम जैसे लोगों के बारे में सोसाइटी क्या सोचती है? इतने भीड़ में भी मेरा नाम लेने में तुम्हें शर्म आती होगी ना? तो जरा सोचिए, जब नाम लेने में शर्म आती है तो हम पे क्या बीतती होगी। हमें तो रोज उस नाम से पुकारा जाता है, धुतकारा जाता है। जब आप चैन की नींद सोते हैं तो हम जैसे लोग लानत और गाली को याद कर कर रोते हैं। औरत की ममता है मुझ में, मर्द का साहस है मुझ में, सब कुछ है मुझ में। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। क्या अलग है मुझ में? यहाँ कोई ऐसी नजर नहीं जो गंदी ना हो। अगर ऊपर वाले ने सब कुछ जोड़ के मुझे ऐसा ही बनाया है तो तुम लोगों को मुझ में क्या फर्क दिखता है? मैं इंसान हूँ, बस इतना काफी नहीं क्या? बोलो। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी और सम्मान का अधिकार देता है। 2014 के नासा फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग की कानूनी पहचान दी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कानून की ये बराबरी जमीन पर भी बराबरी बन पाई है? हमारा संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी राज्य या भाषा से हो। फिर भी आज सवाल काबिलियत से नहीं, पहचान से पूछे जाते हैं। यह कहानी उस भारत की
की है, जहाँ छात्र पहले इंसान है, बाद में किसी राज्य से जुड़ा नाम। अब हम एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जहाँ राज्य के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अरे उसको देखो, ये तो नया लगता है, शक्ल से ही बाहर का लग रहा है। हाँ यार, देहरादून के कॉलेज में हर जगह के लोग घुस आए हैं। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है क्या? तू कहाँ से है? हम बिहार से हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। तो अपने राज्य में पढ़ लेता, यहाँ क्यों आया? क्यों, पढ़ाई पे भी राज्य का टैग लगा है क्या? मैंने तो बस एडमिशन लिया है। तेरी बोली, तेरे कपड़े सब अलग है, यहाँ फिट नहीं बैठता तू। फिट नहीं बैठता या फिट होने नहीं दिया जाता? अरे छोड़ो ना यार, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? चुप रहे, आज इसे नहीं रोका तो कल पूरा कॉलेज भर जाएगा। हम चोर नहीं हैं, न ही हम अपराधी हैं, फिर मुझे ऐसा क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि तू यहाँ का नहीं है। अगर बाहर से आना अपराध है तो इस देश का हर सपना अपराधी है, क्योंकि सपने कहीं एक जगह के नहीं होते। यह भी हमारे जैसा है, बस भाषा अलग है, सपने तो वही हैं। आज इसके लिए बोलेगा, कल किस किस के लिए बोलेगा? हमारा पहचान हमारे राज्य से नहीं, हमारे इंसानियत से है। भारत का संविधान हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने और पढ़ने का अधिकार देता है, लेकिन जब समाज सवाल पूछता है तो यहाँ का है या नहीं, तब संविधान और समाज के बीच सबसे गहरी खाई बन जाती है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग और पहचान के आधार पर भेदभाव से रोकता है और अनुच्छेद 21 हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का हक देता है। कानून बराबरी देता है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इंसान को उसकी पहचान से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचानें। Thank you, Xavier Theatre Club, for such mesmerizing performance. Our culture speaks not only through words, but also through movement. Every step, every rhythm carries the spirit and diversity of our nation. And when tradition meets expression, it creates something truly powerful. इन्हीं भावनाओं के साथ हम आमंत्रित करते हैं ज़ेवियर डांस क्लब को, जो भारत की एकता और विविधता को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता,
रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत हो जिंदा, वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे दोस्त, पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में है। Thank you, Xavier Dance Club, for such a beautiful performance. Now, as we move towards the conclusion of today's Republic Day celebration, I invite Sonal to deliver the Book of Thanks. Patriotism is not in words alone, but in action that honor the nation. Ladies and gentlemen, on behalf of St. Xavier's College of Management and Technology and Xavier University, Patna, I, Sonal Kumari of BA Economics, feel privileged to propose the vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. Kishore Kunal, District and Additional Session Judge, Samastipur, our Rector, Father Joseph Sebastian S.J., Vice Chancellor and Principal, Father Dr. Martin Forrest S.J., Registrar and Vice Principal, Father Dr. Sherry George S.J., our esteemed guests, members of the management, professors, and a lovely audience for gracing this occasion with their presence. Thank is also due to Dr. Rakesh Kumar Pathak, Dean Activity, and Dr. Rachna Thakkar, Chair of Culture Committee, and to its members for creating this event effectively. We are grateful to the members of the Department of Journalism and Mass Communication for Photography and Videography, and also take this opportunity made our technical and support staff. I also take opportunity to thank Decoration Committee and Stage Management team for making necessary stage arrangements. Also thank Discipline Committee for ensuring the smooth flow of the program. My special thanks to the anchor of the day, Arpita, Mansa and Shaurya for anchoring this event efficiently. Last but not the least, I thank everyone present here for being such a lovely audience. Thank you. Jai Xavier, Jai Bharat.